ठीक है, चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मंडे से आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में जरूर से आएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे जो आज यहाँ पे ना आए या फिर उनको इंफॉर्मेशन ना हो, तो ठीक है। हाँ, तो रिवीजन क्लास में हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा और आपको नंबर दिला करके ही जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा था घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन तो L गुणे बी गुणे एच, और अगर घन का आयतन बात करें तो A क्यूब होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, और A क्यूब होता है घन का आयतन। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को इतना याद है? ठीक है, ठीक है, ओके, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर है? ओके बच्चों, तो चलो अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल में, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। क्या सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस नो सर। सर। यस सर। एक सेकेंड, नो सर। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक मिनट रुक जाओ। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ इतना सब कुछ हुआ, सर से भी गुस्सा नहीं आया। झूठ नहीं बोलोगे आज, थोड़ा गुस्सा आया। पूरा तरह से। कितना गुस्सा। अपनी पत्नी के रिश्ते की नींव भी होती है घर से। और वो ना हो तो किसी भी रिश्ते का कोई फायदा नहीं होता वैसे।
सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई देगी ना? एक बार कंफर्म करिए आप। सर। Yes, sir. ठीक है, ओके बच्चों, ओके। जब ये छोटे बच्चे बोलते चुप हो जाओ ना। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखना आप सभी, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे टंकी का आयतन। क्या होता है टंकी का आयतन? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 10 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई कितनी है बेटा? 4 है। 5 चौकी 20 यानी 200, है ना? क्यूब इसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्योंकि आप जानते होंगे 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो बेटा देखो, ये जितने भी ऑप्शन है वो लीटर्स में है ना, तो आप क्या कर दोगे? 1000 से गुणा कर दोगे, तो देखना 200 मीटर क्यूब बनेगा। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख लीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा बेटा। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? सर एक बार Yes, देखना। sir. अगर सारे बच्चों की बात क्लियर है तो एक बार हाँ कंफर्म करके बता देंगे। बहुत ही बढ़िया। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। अंजलि के नाम से जो भी हैं, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, है ना? अच्छे से आपने किया हुआ है, गुड। कोई भी बच्चा बीच में माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है? अगर आपको कुछ पूछना है तभी आप माइक ऑन करेंगे। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। क्या होता है ये? देखो, किसी भी बेलन के द्वारा जितना भी बेटा स्थान ग्रहण किया जाता है, जितना भी क्षेत्र ग्रहण किया जाता है, वह उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, किसी भी बेलन के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाएगा वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बच्चों। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि एक बेलन का आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो उसका आयतन निकालने के लिए आपको इसके आधार का, ठीक है बेटा, इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा सबसे पहले। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है एक वृत्त, है ना? एक वृत्त। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, है ना? हाँ, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्योंकि जो इसका आधार है बेटा वह एक वृत्त है ना? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसकी ऊंचाई क्या है? ठीक है,
इसकी ऊंचाई क्या है बेटा? इसकी ऊंचाई है h। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर h। आई बात समझ में? ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। इसको लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर h, जो कि क्या होगा? बेलन का आयतन होगा। हेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, पाई आर स्क्वायर h। अगर r देखोगे तो क्या है बेटा? तो r इसके आधार का त्रिज्या है, रेडियस है। त्रिज्या रेडियस है ना, h क्या है? हाइट है, इसकी ऊंचाई है। क्या यहां तो सारे बच्चों को बात क्लियर? ठीक है, तो कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, निखिल के नाम से जो भी है। ओके बच्चों, अब एक बात को समझना आप लोग, जो बेलन का आयतन आता है वो तो आपने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अगर इसकी मात्रक की बात करें हम, ठीक है, इसके यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इसका होता है घन मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। अब ये क्यूबिक यूनिट क्या क्या होते हैं? देखिए, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, एटसेट्रा। ये जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो बेटा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मिलीमीटर क्यूब, ये सब के सब क्या है? क्यूबिक यूनिट्स हैं, घन मात्रक हैं। क्या ये बातें क्लियर हो गई आप सभी को? गुड बच्चों। अब कुछ सवाल हम करेंगे, देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं बेलन के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा, मान लेते हैं हमने आपसे क्वेश्चन किया इस प्रकार से, हमने कहा एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर और इसके आधार का जो त्रिज्या है यानी रेडियस वो है, मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक है बेटा, 2 मीटर। तो बताओ इस बेलन का आयतन क्या होगा? हमें बताना है इस बेलन का आयतन क्या होगा। क्या सारे बच्चे इसको सॉल्व करके बताएंगे? सारे बच्चे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। बेटा मीटर में मैंने दे रखा है, मीटर है ना, ध्यान रखिएगा। ओके गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके बच्चों, अब देखो इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं कितना आएगा आंसर। ठीक है, जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं वो स्क्रीन पर देखेंगे। देखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आप लर्न कर ही लिए होंगे, है ना। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 22/7, ये आपको याद होनी चाहिए। आर का मान कितना है? 2 है। ठीक है, और एच का मान कितना है बेटा? 14 है। चलो देखना बेटा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होता है। इस 14 को कट कर दो 7 से, कितने बार में कट होगा? 2 टाइम्स में कट होगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई कराने पे? 176 मीटर क्यूब। बताओ बच्चों, क्या आपको ये समझ में आ गया? तो आंसर आएगा
176 मीटर क्यूब। तो जिन्होंने भी 88 लिखा है वो गलत है ना बेटा। 88 जिन्होंने भी लिखा है वो गलत है। हम दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, देखना हम यहाँ पे आपको क्या सिखा रहे हैं। हम बेलन का आयतन सिखा रहे हैं, जो कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दी। आर का मान देखो 2 मीटर था, तो हमने 2 मीटर रख दिया। एच का मान 14 मीटर था, हमने 14 रख दिया। 2 का स्क्वायर, देखो बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 होता है। ठीक है, 4, तो हमने 4 रख दिया। ये देखो जो 14 है, 14 है, वो कट हो जा रहा है किससे, 7 से। कितने बार में, 2 बार में। अब इस 4 का गुणा हमने कर दिया 2 से, तो 4 दूनी 8 हो गया। या फिर इस 22 का गुणा कर दो 4 से, 88 हो जाएगा। देखो हमने 88 लिखा है, अब मल्टीप्लाइड बाई 2। सिंपली आपको गुणा ही तो करना है बेटा। तो 88 और गुणे 2 कितना होता है, 176 होता है। अब क्लियर। ओके ओके, ठीक है। अगर आपने करेक्ट किया अच्छी बात है, बाकी बच्चे गलत कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वे अपनी गलतियों से सीखेंगे, है ना। तो जिन्होंने गलत किया है ना, तो वे अपनी गलतियों से सीखिए कि इसका आंसर 88 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 176। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसी प्रकार का, ठीक है, इसी प्रकार का अगर 3 बेलन होता, सेम ऐसा ही 3 बेलन होता, तो उन तीनों का कुल आयतन कितना होगा। अगर इसी प्रकार का कुल 3 बेलन है, 3 सिलेंडर है, तो कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, बताइए। हाँ, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। गुड। तो जो बच्चे 528 मीटर क्यूब बोल रहे हैं उनका आंसर सही है ना। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। यस, 528 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब आपकी स्क्रीन पे ये प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करिए। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, ठीक है, और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल में। सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले एक खंबे का आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब एक खंबे का बेटा आयतन आप लोग निकाल लेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 14 से, तो आपको कुल 14 खंभों का, है ना, आयतन मिल जाएगा। या फिर ये पता लग जाएगा कि कितना कंक्रीट की आवश्यकता होगी, ठीक है बेटा। अगर किसी बच्चे को इस प्रश्न को समझने में परेशानी हो रही है,
तो वे अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन को समझने में तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सर एक बार आदेश हमको। ये समझ नहीं आ रहा कहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक है बेटा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सर एक देखो बार मेरा देखना। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो है क्या, एक मंदिर है, ठीक है बेटा। एक मंदिर है और ये मंदिर जो है खंभों पर बनाया गया है। इस प्रकार के खंभे हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो खंभे होंगे, है ना, जो मंदिर के खंभे होंगे, ये कैसे होंगे? आखिर बेलनाकार होंगे, है ना, बेलनाकार होंगे। तो अब क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है इसकी जो त्रिज्या है, इस खंभे की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई बेटा 10 मीटर है। तो आप देखो, सबसे पहले ऊंचाई मीटर में दी गई है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसको आप क्या करो, चेंज कर देना, सेंटीमीटर से मीटर कर देना, 100 से डिवाइड कर दोगे मीटर में आ जाएगा, है ना। 20 से कम 20, 20 25 100, यानी आर का मान कितना आ गया? 1/5 आ गया। चलो अब देखो, अब यूनिफॉर्मिटी हो गई ना, है ना, यूनिफॉर्मिटी हो गई। कैसे? जो रेडियस है वो भी मीटर में है, जो हाइट है वो भी मीटर में है। तो अब क्या करना, इस आर और एच के माध्यम से इसका वॉल्यूम निकाल लेना, आयतन निकाल लेना, आयतन। और अगर आपने आयतन निकाल लिया तो उसको 14 से गुणा कर देना। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कितने कंक्रीट मिश्रण की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो खंभा होगा आखिर वो कंक्रीट से ही तो बनाया जाएगा, है ना। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि कितने कंक्रीट की आवश्यकता होगी, जो मिश्रण होगा वो कितना आवश्यकता होगा। तो हमें क्या निकालना है? सिंपली हमें आयतन निकालना है। क्या आप सभी को सवाल समझ में आ गया? यस सर। यस ओके, सर। अब लगाइए, अब सारे बच्चे लगाइए। सर एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। बेटा अभी मैं समझा ही नहीं रहा था, अभी तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, अभी मैं समझाऊंगा। ओके सर। ओके सर। सर दोबारा समझा दो। सर दोबारा समझा दो। बेटा अभी समझाया जा रहा है ना, बाकी बच्चे अटेम्प्ट कर लें। अभी तो एक जो आंसर आना चाहिए वो तो मैंने बताया ही नहीं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझाऊंगा तो मैं जरूर, उसकी चिंता मत करो। ठीक है बच्चों, सिर्फ 1 मिनट और 1 मिनट के बाद हम पोल बंद कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। पोल सेक्शन बंद करने जा रहा हूँ।
सर 1 मिनट रुक जाओ। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है चलो। सर हो गया। ओके बेटा ठीक है, तो अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर दे रहा हूँ, सर एक बार देखना। कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि के नाम से जो है, क्या नाम है आपका? अंजलि, ओके बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके ओके, बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग अब समझते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था जो खंभे हैं वो कैसे हैं, तो बेलनाकार हैं बच्चों, है ना, इस प्रकार से। यदि प्रत्येक खंभे का जो आधार है वो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई उसकी कितनी है, 10 मीटर। इस खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर। तो 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी? कंक्रीट मिश्रण का मतलब है सीमेंट बालू जो भी इसमें यूज होगा बनाने के लिए, है ना, इस बेलन को बनाने के लिए कितना सीमेंट बालू यूज होगा, उसी को बोलते हैं कंक्रीट मिश्रण। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए बेटा आपको आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट, अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी मेरी, रुक जाइए। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखना। इस खंबे का जो त्रिज्या है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको बदल दीजिए मीटर में। हमने आपको पहले बताया था 20/100 मीटर हो जाएगा, यानी कि आर का मान क्या आएगा, देखो 20 से कट कर दो, 20 से कम 20, अब 20/2500 यानी 1/5 आएगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी खंबे की ऊंचाई देखो दे रखी है सवाल में 10 मीटर। अब क्या करेंगे, तो हम निकाल लेंगे इसका आयतन। तो एक खंबे का आयतन बराबर होगा πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 1/5 और h का मान 10। समझो बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। 10 को कट कर दो, 5 से 2 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, देखो 22 का गुणा कराओगे 2 में कितना आएगा, 44। 7 का गुणा कराओगे 5 में 35। 44 सर बटे स्क्रीन 35। नहीं दिखाई दे रही। सारे बच्चे बताइए क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। विजिबल, ठीक है विजिबल है ना, ओके। तो जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रही है बेटा, आप क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो और या फिर आपकी ऐसी जगह आवाज पे भी चले नहीं जाओ। आ रही। तो बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, इसका मतलब एक बार अच्छी जगह पे चले जाओ जहां पे नेटवर्क सही तरीके का आता हो, या फिर क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है।
इसलिए क्या करेंगे हम, अब 14 खंभों का आयतन निकाल लेंगे। चौदह मल्टीप्लाइड बाई 44/35 मीटर क्यूब। कट कर दो बेटा इसको, ठीक। ये हो जाएगा 88/5। इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा 17.6 मीटर क्यूब, जो कि क्या है आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए, विकल्प नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो जिन बच्चों ने सी को चूज किया था उनका आंसर क्या है, करेक्ट है। अच्छा बच्चों, अब कुछ हम बात बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप लोग सीखेंगे, है ना। देखो, मान लेते हैं आप ऐसे एक पेंसिल ले लीजिए, ठीक। तो जो पेंसिल होगा वो बेटा बेलनाकार होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। जो आपने ये पेंसिल लिया वो बेलनाकार होगा? ठीक है, तो होगा क्या, इसमें आपको कुछ सीखनी है बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है वो, देखो। अब ध्यान से देखो, जो पेंसिल के बीच वाला भाग होता है, आखिर वो भी तो एक बेलन ही होगा बेटा, है ना। जिससे हम लोग लिखते हैं, जो लिखने वाला पार्ट होता है, आखिर वो भी तो एक बेलन ही होगा। खुद बताओ आप लोग। होगा ऐसा? ठीक। चलो, ये हमने बस आपको समझाने के लिए बना दिया इस प्रकार से। अच्छा, अब मेरी बात को समझना। यस, तो पेंसिल तो होगी सिलेंड्रिकल, ठीक है। साथ में उसका जो ग्रेफाइट होगा जिससे हम लोग लिखते हैं वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, यानी कि बेलनाकार होगा, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, कि पेंसिल का आयतन, समझना बेटा, पेंसिल का आयतन 10 मीटर क्यूब है और ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन 3 मीटर क्यूब है, तो लकड़ी का आयतन क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? आखिर जो लकड़ी है उसका आयतन क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वैशाली, गुड। सबाना, ठीक है, अंजलि, यस। तो कैसे किया आपने, आपने पेंसिल के आयतन को घटा दिया, माइनस कर दिया, किससे, ग्रेफाइट के आयतन से, है ना। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ लकड़ी का आयतन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो घटा करके निकालेंगे। क्या ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर? ठीक है बच्चों। अच्छा, अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं आप सभी से। मान लेते हैं एक सर्कल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, और इसका व्यास है
मान लेते हैं इसका व्यास है 8 मीटर। ठीक है बेटा, व्यास मतलब होता है डायामीटर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी सीखेंगे। व्यास का मतलब था डायमीटर। अगर इसका डायमीटर 8 मीटर है तो बेटा इसका त्रिज्या यानी इसका रेडियस कितना आएगा? सर इंग्लिश में समझाओ। 4 मीटर आएगा ना। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने क्या किया त्रिज्या निकालने के लिए? तो व्यास का आपने आधा किया, हाफ किया, है ना। तब आपको क्या मिलता है? त्रिज्या मिलता है। तो ठीक है। तो अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर आधारित अब आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो कि आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में पूछना सर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तब इसका उत्तर करिएगा आप लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बेटा। इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा हम कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, जब बोलेंगे तब तो आवाज आएगी। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल में। ठीक है,
सिर्फ 1 मिनट और बेटा, ठीक है? उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं अब, और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है? चलिए चैट में भी बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है आपका। बढ़िया। ओके, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि शीशे की एक पेंसिल है जो लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है। बेटा देखो ये व्यास लिखा है ना, व्यास। तो त्रिज्या का क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए तो 7 का आधा कर देंगे, यानी 7/2 mm हो जाएगा त्रिज्या। ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, तो 1 mm का आधा यानी 1/2 mm हो जाएगा ग्रेफाइट की त्रिज्या। और यदि पेंसिल की जो लंबाई वो 14 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ये भी mm में है और ये भी mm में है, तो इसको भी mm में चेंज कर लिया जाए। 14 सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 mm हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद करो 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 mm। तो उस हिसाब से 14 सेंटीमीटर बराबर होंगे 140 mm। बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अलग अलग निकालते हैं। क्या क्या हमें निकालना है? हमें लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, ठीक है? देखना, सारे बच्चे देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक? देखो बेटा, आपको सबसे पहले निकालना है ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, ग्रेफाइट का व्यास है 1 mm, इसलिए इसकी त्रिज्या होगी 1/2 mm। ऊंचाई कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, है ना? चौदह सेंटीमीटर को चेंज कर दीजिए, तो h का भी मान हमें मालूम चल गया। तो इसलिए ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा बेटा? πr² h होगा। पाई का मान 22/7, r का मान 1/2, h का मान 140। कट कर दो इसको, ठीक है? देखना बेटा, 140 को कट करेंगे 2 से 70 होगा, 70 को 2 से कट करेंगे 35 होगा, 35 को 7 से कट करेंगे 5 होगा। 110 mm³ आ गया ग्रेफाइट का आयतन। लेकिन यार जो भी आयतन है ना ग्रेफाइट का, वो तो सेंटीमीटर में पूछा है।
तो याद करो, आपको ये भी चीज सिखाई गई थी कि अगर है तो उसको सेंटीमीटर में बदल देना है। कैसे? 1 mm³ बराबर होता है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब बेटा आपको याद होना चाहिए ना। तो ये तो आपका आ गया क्या आंसर। किसके लिए? तो ग्रेफाइट का आयतन। क्या सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके ओके ओके, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन है ये कासूरंगा के नाम से बेटा कौन है? कासूरंगा के नाम से कौन है ये? मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या सारे बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए हैं? पहले इतना बता दो। मैं क्वेश्चन दिखा देता सर हूँ, ठीक है। दोबारा समझा दो। क्या यहाँ तक सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? ठीक है, सर दोबारा से समझा दो। ठीक है। हाँ, अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया है, देखो तो ये रहा क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, जिसको भी नोट करना था। जिस भी बच्चे को नोट करना था वो नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखना बेटा, आपका एक आंसर तो आ गया ग्रेफाइट का आयतन। अब हमें निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना है पेंसिल का आयतन। ठीक, देखना पेंसिल का आयतन कितना होता है? πr²h। निकालिए इससे। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और h का मान 140। ये 7/2 कैसे आया याद करो। जो व्यास था वो 7 था, इसलिए त्रिज्या क्या होगा? 7/2 होगा, है ना। अब देखो, इसको सॉल्व कर लो। 35 होगा, ये 5 होगा। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आता है? 22 × 7 × 7 × 5। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आप सभी का आंसर। इतना सॉल्व करने में कितना आ रहा है बेटा? कोई निकाला है? $5390 mm³ आ रहा है सभी बच्चों का इतना। हाँ, इतना पहले आ रहा है ये। पहले हमें निकालना है क्या? पेंसिल का आयतन, है ना। ओके, तो इसलिए लकड़ी का आयतन बराबर 5390 माइनस 110, यानी कि 5280 mm³। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो आप। तो 1000 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर³ में बदल जाएगा। यानी कि
लकड़ी का आयतन बेटा आ जाएगा 5.28। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक आंसर है। तो आपके दो आंसर, एक हो गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और एक हो गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए बी सी डी में से। क्या सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। एक सेकेंड, अंजलि बोल रही हैं सर हाउ यू फाइंड वॉल्यूम इज ग्रेफाइट बिकॉज इट इज इन सर्कुलर शेप। बेटा सर्कुलर शेप नहीं है, वो सिलेंड्रिकल शेप है। अरे आप ऐसे समझो ना, जो पेंसिल है ना, वो पूरा जो ग्रेफाइट है वो ऐसे एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक फैला होगा। ठीक है, तो जब एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक फैला होगा बेटा, तो ये भी क्या होगा, एक सिलेंडर ही होगा। ग्रेफाइट भी क्या होगा, एक सिलेंडर ही होगा। क्या आपको समझ में आ गया अंजलि? क्लियर? ओके ओके, गुड गुड। ओके बच्चों, तो आज की क्लास खत्म होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके बेटा, गुड नाइट। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, है ना।